ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 105वां सर्ग। भरत को श्री राम के अयोध्या में चलकर राज्य ग्रहण करने के लिए कहना। श्री राम को जीवन को अनित्य बताते हुए पिता के मृत्यु के लिए शोक न करने के भरत को उपदेश देना और पिता की आज्ञा के पालन के लिए राज्य ग्रहण न करके वन में रहने का दृढ़ निश्चय बताना। अपने सुहृदों से घिरकर बैठे हुए पुरुष सिंह श्री राम आदि भाइयों का वह रात्रि पिता के मृत्यु के दुख से शोक करते हुए व्यतीत हो गई। सवेरा होने पर भरत आदि तीनों भाई सुहृदों के साथ मंदाकिनी के तट पर गए और स्नान होम जप आदि करके पुनः श्री राम के पास लौट आए। वहां आकर सभी चुपचाप बैठ गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तभी सुहृदों के बीच में बैठे हुए भरत ने श्री राम से इस प्रकार कहा कि भैया, पिताजी ने वरदान देकर मेरी माता को संतुष्ट किया और माता ने यह राज्य मुझे दे दिया, अतः मैं अपनी ओर से यह घंटक राज्य आपको ही सेवा में समर्पित करता हूँ। आप इसका पालन एवं उपभोग कीजिए। वर्षा काल में जल के महान वेग से टूटे हुए सेतु के भांति इस विशाल राज्यकट को संभालना आपके सिवा दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। पृथ्वीनाथ जैसे गधा घोड़े को और अन्य साधारण पक्षी गरुड़ की चाल नहीं चल सकते हैं, उसी प्रकार मुझ में आपकी गति का आपका पालन पद्धति का अनुसरण करने की शक्ति नहीं है। श्री राम, जिनके पास दूसरे लोग जीवन निर्वाह करते हैं उसी का जीवन उत्तम है, और जो दूसरे का आश्रय लेकर जीवन निर्वाह करता है उनका जीवन दुखमय है। अतः आपके लिए राज्य करना ही उचित है। जैसे फल की इच्छा रखने वाले पुरुष ने एक वृक्ष लगाया, उसे पाल पोस कर बड़ा किया, फिर उसके तने मोटे हो गए, वो ऐसा विशाल वृक्ष हो गया कि उसके नाते कट के लिए पुरुष के लिए उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन था। जब फूल लग गया उसके बाद वो फल न दिखा सका, तो जिसके लिए वृक्ष लगाया गया वह वृक्ष पूरा न हो सका। ऐसी स्थिति में उसे लगाने वाला उस पुरुष उस प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता जो फल की प्राप्ति होने की संभावना थी। महाभाव, यह एक उपमा है, इसका अर्थ आप स्वयं समझ लें। अर्थात पिताजी ने आप जैसे सर्व सद्गुण संपन्न पुत्र की लोक रक्षा के लिए उत्पन्न किया। यदि आप राज्य पालन का भार अपने हाथ में नहीं लिया तो उसका वो उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा। इस राज्य पालन के अवसर पर आप श्रेष्ठ भरत पोषण में समर्थ होकर भी यदि आप भृत्यों का शासन नहीं करेंगे तो पूर्वोक्त उपमा ही आपके लिए लागू होगी। महाराज, विचित्र विभिन्न जातियों के संग और प्रधान पुरुष आप शत्रुदमन नरेश को सब ओर से तपते हुए सूर्य की भांति राजराग सिंहासन पर विराजमान देखें। कुकुश कुलभूषण, इस प्रकार आपकी अयोध्या से लौटते हुए मतवाले हाथी गर्जना करें। अंतःपुर की स्त्रियां एकाग्रचित होकर प्रसन्नतापूर्वक आपको अभिनंदन करें। इस प्रकार से राम से राज ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करते हुए भरत जी की बातें सुनकर नगर के भिन्न भिन्न मनुष्यों ने इसका भलीभांति अनुमोदन किया। तब शिक्षित बुद्धि वाले अत्यंत धीर भगवान श्री राम ने सुश्री भरत को इस तरह दुखी होकर विस्तार करते देखकर उन्होंने सांत्वना देते ही कहा, भाई, यह जीव ईश्वर के समान स्वतंत्र नहीं है। यहाँ अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं करता। काल इस पुरुष को इधर उधर खींचता है। समस्त संग्रह का अंत विनाश है, लौकिक उन्नतियों का अंत पतन है, संजोग का अंत वियोग है और जीवन का अंत मरण है। जैसे पके हुए फलों के पतन के सिवा और किसी से भय नहीं है, उसी से उत्पन्न हुए मनुष्यों के मृत्यु के सिवा और किसी से भय नहीं है। जैसे सुदृढ़ रखने वाला खंबे वाला मकान भी पुराना होने पर गिर जाता है, उसी प्रकार मनुष्य जरा और मृत्यु के बस में पड़कर नष्ट हो जाता है। जो रात बीत जाती है वो लौट कर फिर नहीं आती। जैसे जमुना जल से भरे हुए समुद्र के ऊपर जाती है, उधर से लौटती नहीं है। दिन रात लगातार बीत रहे हैं और इस संसार में सभी प्राणियों का आयु तीव्र गति से नाश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्म ऋतु में जल को शीघ्रतापूर्वक सोखती है। तुम अपने लिए चिंता करो, दूसरे के लिए क्यों बार बार शोक करते हो। कोई इस लोक में स्थित हो या अन्यत्र गया हो, तथा जिस किसी की आयु तो निरंतर छीन भी हो चली है। मृत्यु साथ ही चलती है और साथ ही बैठती है। यह बहुत बड़े मार्ग की यात्रा में भी साथ ही जाकर वह मनुष्य के साथ ही लौटती है। शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, फिर जरावस्था में जीवने मनुष्य कौन सा उपाय करके मृत्यु से बचने के लिए अपना प्रभाव प्रकट कर सकता है। लोग सूर्योदय होने पर प्रसन्न होते हैं, सूर्यास्त होने पर खुश होते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि प्रतिदिन अपने जीवन का नाश हो रहा है। किसी ऋतु के प्रारंभ देकर मानव नई नई आई हो, पहले कभी नहीं आई हो, ऐसा समझकर लोग हर्ष से खिल उठते हैं, परंतु यह नहीं। इन ऋतुओं के परिवर्तन से प्राणियों के प्राणों का आयु कर्म से क्षय हो रहा है। जैसे महासागर में बहते हुए दो काठ कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और कुछ काल के बाद अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री पुत्र कुटुंब और धन भी मिलकर बिछोड़ जाते हैं, क्योंकि इनका वियोग असंभावी है। इस संसार में कोई भी प्राणी यथासंभव प्राप्त होने वाले जन्म मरण का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए जो किसी मरे हुए व्यक्ति के लिए बारंबार शोक करता है, उसका सामर्थ्य नहीं कि वह अपनी ही मृत्यु को टाल सके। जैसे आगे जाते हुए यात्रियों को अपने व्यापारी के समुद्र से रास्ते में खड़ा हुआ पथिक से यो कहे, मैं भी आप लोगों के पीछे पीछे आऊँगा,
और तदनुसार उनके पीछे पीछे जाए। उसी प्रकार हमारे पूर्वज पितामह आदि जिस मार्ग से गए हैं, जिस पर जाना अनिवार्य है तथा जिसमें बचने का कोई उपाय नहीं है, उसी मार्ग से स्थित मनुष्य किसी और के लिए शोक कैसे करे। जैसे नदियों का प्रभाव पीछे नहीं लौटता, उसी प्रकार दिन दिन ढलती अवस्था फिर नहीं लौटती और उसका क्रमशः नाश हो रहा। यह सोचकर आत्मा के कल्याण के साधनभूत सनातन धर्म में लगाएं, क्योंकि सभी लोग अपना कल्याण चाहते हैं। तात हमारे पिता धर्मात्मा थे। उन्होंने प्रयाग दक्षिणालय के प्रायतः सभी परम शुभ कारण योगों का अनुष्ठान किया। उनके सारे पाप धुल गए, अतः वे महाराज स्वर्लोक में गए। वह भरण पोषण के योग्य परिजनों का भरण करते और प्रजाजनों का भली भांति पालन करते हैं और प्रजाजन के धर्म के अनुसार आदि के रूप में धन लेते हैं। इन सब कारणों से हमारे पिता उत्तम स्वर्लोक में पधारे हैं। सप्रिय शुभ कर्म तथा प्रचुर दक्षिण वाले योगों के अनुष्ठान से हमारे पिता पृथ्वीपति महाराज दशरथ स्वर्लोक में गए। उनके नाना प्रकार के योगों द्वारा यज्ञ पुरुष की आराधना की, प्रचुर भोग प्राप्त किए और उत्तम पाई पाए थे। इसके बाद महाराज यहाँ से स्वर्लोक को पधारे हैं। तात अन्य राज्यों की अपेक्षा उत्तम आयु और श्रेष्ठ भोगों को पाकर हमारे पिता सदा सत्पुरुषों के द्वारा सम्मानित हुए हैं। अतः स्वर्गवासी हो जाने पर भी वो शोक करने के योग्य नहीं है। हमारे पिताजी ने जरासीर्ण मानव शरीर का परित्याग करके देवी संपत्ति प्राप्त की है, जो ब्रह्मलोक में व्यवहार करने वाली है। कोई भी ऐसा विद्वान जो तुम्हारे और मेरे समान शास्त्र ज्ञान में संपन्न और परम बुद्धिमान है, पिताजी के लिए शोक नहीं कर सकता। धीर एवं प्रज्ञान पुरुष को सभी अवस्थाओं में नाना प्रकार के शोक विलाप और रोदन त्याग देना चाहिए। इसलिए तुम स्वस्थ हो जाओ, तुम्हारे मन में शोक नहीं होना चाहिए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत, तुम यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी में निवास करो, क्योंकि मन को बस में रखने वाले पूज्य पिताजी ने तुम्हारे लिए यही आदेश दिया है। उन पुण्यकर्म महाराज ने मुझे भी जहाँ रहने की आज्ञा दी है, वहीं रहकर मैं उन पूज्य पिताजी के आदेश का पालन करूँगा। शत्रुदमन भरत, पिता की आज्ञा की अवहेलना करना मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। वे तुम्हारे लिए भी सर्वदा सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि वे ही हम लोग के हितैषी बंधु और जन्मदाता थे। रघुकुल नंदन, मैं इस वनवास रूपी क्रम के द्वारा पिताजी के वचन का जो धर्मात्माओं के भी मान्य पालन करूँगा। नरश्रेष्ठ, प्रलोक पर विजय पाने की इच्छा से रखने वाले मनुष्य को धार्मिक क्रूरता से रहित और गुरुजनों का आज्ञा पालक होना चाहिए। मनुष्यों में श्रेष्ठ भरत, हमारे पूज्य पिता दशरथ के शुभ आचरणों पर दृष्टिपात करके तुम अपने धार्मिक स्वभाव के द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करो। शक्तिमान महात्मा श्री राम एक मुहूर्त तक अपने छोटे भाई भरत से पिता की आज्ञा पालन करने के लिए उद्देश्य अर्थपूर्वक वचन कहकर चुप हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्षमान आदि का में अयोध्या कांड में 105वां सर्ग पूरा हुआ।